अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बफज़्ल खुदा आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि कल मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताया था, उसके रूल्स के बारे में बताया था, उसकी कौन सी 4 ऐसी चेंजेस थी जिसको करने से आपको बआसानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की समझ में आ सकती है। स्टूडेंट, मैंने आपको कल कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ सेंटेंसेस के ज़रिए आपको इनकी एक्सप्लेनेशन, उनको लिखने का और इनको समझने का जो है वो तरीका बताऊंगी कि कैसे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है बआसानी समझ में आ सकते हैं और आप उसका सलूशन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसके रूल्स जो हैं उनको फॉलो कीजिए। ये रूल्स मैंने आपको कल भी वीडियो में समझाए थे और आज आपको मैं इसलिए याद दहानी करवाने के लिए समझा रही हूँ ताकि जो सेंटेंसेस मैं आपको करवाऊँगी आप इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। डायरेक्ट में अगर से और सेज की जगह मैंने आपको बताया था से और सेज आए तो आपने उसके इनडायरेक्ट को बनाने के लिए से और सेज ही लिखना है, इसमें कोई आपने चेंजिंग नहीं करनी। अगर आपके पास ही से टू मी, ही सेज टू मी आए जिसके साथ टू का इजाफा होता हो तो देन आपने उससे को बदल के टेल लगाना है और सेज टू को बदल के टेल्स लगा देना है। और अगर आपके पास ही से मी आए तो आपने से का से ही लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। और अगर सेज आए देन तब भी आपने सेज ही लिखना है। और अगर से टू और सेज टू आए तो ये आप बदल कर टेल या टेल्स इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास सेंटेंस में सेड का वर्ड आए तो आपने सेड की जगह सेड ही रहने देना है, इसको चेंज नहीं करना। और अगर आपके पास इसी तरह सेम एज जैसे मैंने आपको ऊपर बताया सेड के साथ अगर टू का इजाफा होगा तो उस टू की वजह से आप सेड टू की जगह टोल्ड का इजाफा करेंगे। दूसरा स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के डायरेक्ट में जो कोमास है जब उसका आपने इनडायरेक्ट बनाना है तो उस कोमास को हटा के आप दैट का इजाफा करेंगे। दैट कोमास हटा के उसकी जगह पे कोमास की जगह पे आप दैट का इजाफा करेंगे। आपके पास जो है सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन आई और वी है और आई और वी को स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि आई और वी को आपने चेंज करना है डायरेक्ट के सब्जेक्ट के साथ। और सेकंड पर्सन आपके पास है यू, सेकंड पर्सन आपके पास है यू, यू को आपने ऑब्जेक्ट को मद्देनज़र रख के यू को चेंज करना है। जबकि मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन जो है ही शी इट दे होगा और इसमें आप किसी भी किस्म का चेंज नहीं करेंगी। ये सेंटेंस, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जब आपने डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है तो अगर तो सेंटेंस आपके पास प्रेजेंट टेंसेस में आ जाता है किसी भी किस्म, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो आपने उसको चेंज करना है पास्ट के सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपने चेंज करना है। जबकि अगर आपके पास जुमला पास्ट इंडेफिनिट का हो तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। और अगर आपके पास सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस का आ रहा है तो आपने उसको बदलकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल देना है। और जबकि स्टूडेंट अगर आपके पास डायरेक्ट का जुमला जो है फ्यूचर का आ रहा है तो कोमास से पहले या कोमास के बाद तो आपने उसको चेंज नहीं, फ्यूचर का कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं होगा। उसके अलावा आपको मैं स्टूडेंट बता दूं कि अगर आपके पास इज़ और एम जो सिंगल पर्सन के लिए यूज़ होता है, अगर इज़ एम का इस्तेमाल होता है सेंटेंस में तो आप इज़ एम की जगह पे वॉज लगा देंगे, इज़ एम को हटा के वॉज लगा देंगे। अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आर आ रहा है तो आप उसको हटा के
वर लगा देंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब आपके पास, ये हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होंगे उसके बारे में लिखा गया है, बताया गया है कि अगर आपके पास वॉज और वर आ जाता है तो आप वॉज वर को बदल के, क्योंकि वॉज वर जो है वो पास्ट के हैं और पास्ट को पास्ट में ही हम बदलेंगे, तो वॉज वर को हटाकर हम हैड बीन लगा देंगे। और स्टूडेंट अगर आपके पास हैज़ बीन और हैव बीन आया है सेंटेंस में, तो प्रेजेंट को आपने पास्ट में बदल देना है, यानी कि वो हैड बीन में बदल जाएगा। अगर प्रेजेंट में हैज़ हैव यूज़ होता है, हैज़ हैव आता है आपके पास, तो आप हैज़ हैव को आप हैड में बदल देंगे। और डू और डज की जगह आप डिड लगाएंगे। शैल और विल की जगह आप शुड और वुड लगाएंगे, जबकि कैन की जगह आप कुड लगाएंगे। और अगर स्टूडेंट्स आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। और अगर आपके पास स्टूडेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसमें आप पास्ट का हेड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे। ये सारे रूल्स जो हैं स्टूडेंट आप एक बार फिर जो है वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कॉपीज़ में इसको नोटिस कर लीजिएगा और इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, और इसके मुताबिक आप अपना आसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको स्टूडेंट्स बताती हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस को कैसे इनडायरेक्ट में बदला जा सकता है, इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। आपके पास जैसे स्टूडेंट मैंने आपको फर्स्ट रूल में बताया कि ही सेज आया है। से और सेज को मैंने बोला था आपने कि आपने इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए इसको किसी फॉर्म में चेंज नहीं करना है। सेज है या से है तो वो नीचे इसका डायरेक्ट बनाते हुए सेज ही रहेगा। और कॉमर्स को हटा के सेकंड रूल मैंने आपको बताया था कि दैट का इजाफा होगा। और अगर फर्स्ट पर्सन आई या वही है तो ये स्टूडेंट ये बदल कर आपका इस सब्जेक्ट से बदलेगा कि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और इसको अगर हम इसके कोमा से पहले सब्जेक्ट से बदला है तो यहाँ ही है, तो इसकी जगह आई को हटा के ही का इजाफा होगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ही सेज आई एम अ डॉक्टर, तो आप लिखेंगे ही सेज दैट ही इज़ अ डॉक्टर। ही सेज दैट ही इज़ अ डॉक्टर। ही सेज वो कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ। वो कहता है कि वो एक डॉक्टर है। ये इनडायरेक्ट इस तरह से बनेगा स्टूडेंट, ही सेज दैट ही इज़ अ डॉक्टर। सेकेंड सेंटेंस है आपके पास ही सेज टू मी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि सेज के साथ टू आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि से और सेज के साथ टू का इजाफा होगा तो उसमें आप टेल्स लगाएंगे। ही सेज टू मी कोमा आई एम अ डॉक्टर। ही टेल्स मी उसने मुझे बताया दैट ही इज़ अ डॉक्टर। इस आई को फिर आपने इस सब्जेक्ट में बदल देना है। थर्ड वन आपका सेंटेंस है स्टूडेंट सारा सेड टू मी। अब सेड टू आ गया तो सेड टू को हटाकर टोल्ड का इजाफा करेंगे, ये मैंने आपको रूल्स में बता चुकी हूँ। सारा सेड टू मी, सारा ने मुझसे कहा अली इज़ राइटिंग अ बुक। अली एक बुक लिख रहा है, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा सारा ने मुझे बताया कि अली एक बुक लिख रहा था। तो इसको आप वॉज में बदल देंगे। ये भी मैंने आपको भी बताया कि इज और एम को चेंज करके वॉज में बदला जाएगा। सारा सेड टू मी अली इज राइटिंग अ बुक। सारा टोल्ड मी दैट अली वॉज राइटिंग अ बुक। फरहान सेज टू मी, सेज टू को हटाकर टेल्स का इजाफा होगा। फरहान सेज टू मी अली टेल्स अ लाई। फरहान मुझे कहता है अली झूठ बोलता है। फरहान टेल्स मी दैट अली टोल्ड अ लाई। फरहान ने, क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस था जिसको हमने पास्ट में बदल दिया है। फरहान टेल्स मी दैट अली टोल्ड अ लाई। टीचर said to the students the sun rises in the east। इन जुमलों में जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़े से बताती चलूँ स्टूडेंट, इस बात को मद्देनज़र रखिएगा। जैसा कि मैंने तमाम पिछली वीडियोस में आपको तमाम टेंसेस में ये बात समझाई कि यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा सब्जेक्ट आपके पास इट ही रहता है। इसी तरह स्टूडेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब आपके पास किसी यूनिवर्सल ट्रूथ का जिक्र आएगा तो उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेड टू की जगह टोल्ड आ जाएगा, बाकी सारा सेम एज इट।
टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ही सेड, अब सेड है, इसके साथ टू का इजाफा नहीं है, तो मैंने आपको बताया था से, सेज या सेड आ जाए तो उसमें कोई हम चेंजिंग नहीं करते और कॉमास को हटाकर दैट का इजाफा करते हैं। He said I have passed the exams. He said that he had passed the exam. ये प्रेजेंट का जुमला था जिसको हमने had में बदल दिया, यानी कि पास्ट में बदल दिया। मैंने आपको बताया था अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आ जाए तो आपने उसको had में बदल देना है। He said that he had passed the exams. स्टूडेंट, ये थे आज के आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस, और आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और जो रूल्स मैंने आपको वो बताए हैं उसको आप नोटिफाई कर लीजिएगा और याद कीजिएगा उसको असूलों को मद्देनज़र रख कर स्टूडेंट आप बआसानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं और अपनी हर मुश्किल की को आसान कर सकते हैं। और स्टूडेंट, इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए कभी भी ग्रामर की कोई चीज़ भी आपको मुश्किल नहीं लग सकती। स्टूडेंट, बहुत सारी इंटेंसेस की और इनडायरेक्ट जो ग्रामर की चीज़ें मैंने आपको सिखाई, इन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिएगा और उसको इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट इनकी सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इससे इस्तेफादा हासिल हो सके। और स्टूडेंट, मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।